देखा। इंशाअल्लाह मेरी कौम के गयूर नौजवानों, वक्त करीब आ चुका है। कौन सा वक्त करीब आ चुका है? ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। इब्तिसाम 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 तो वफा का नाम, इब्तिसाम इब्तिसाम बहादुरी का जाम, इब्तिसाम इब्तिसाम आज जिसका इल्तिजाम, इब्तिसाम इब्तिसाम। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फज़्ल व करम से लोग चलती हुई हवाओं के झकड़ों के साथ उड़ जाते हैं और सैलाब की सिमत और उसके धारों के साथ बह जाते हैं। लेकिन अल्लाह के फज़्ल व करम से हम हवा के रुख को नहीं देखते, चढ़ते हुए सूरज को नहीं देखते, मूसलाधार बारिश को नहीं देखते, सर्दियों की टटकती हुई रातों को नहीं देखते, जून की चिलचिलाती हुई दोपहरों को नहीं देखते, हम हथकड़ी को नहीं देखते, पैरों में बेड़ियों को नहीं देखते, मुकदमात को नहीं देखते, जेलों को नहीं देखते, तख्ताए तार को नहीं देखते, फांसी के फंदों को नहीं देखते। नजर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। हज़रात गिरामी कदर, और मैंने पहले भी कहा था और आज भी ये बात दोहरा देना चाहता हूं, तुम हमें वोट दो, हम फिर भी निजाम मुस्तफा की जंग लड़ेंगे, और ना दो फिर भी। हज़रात गिरामी कदर, अगर तुमने वोट दिए खान साहब के चेहरे के सामने, मियां साहब के चेहरे के सामने और बिलावल भुट्टो के चेहरे के सामने असेंबली में अल्लाह अकबर का नारा लगा के छोड़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना पढ़ के छोड़ूंगा, रसूलुल्लाह के निजाम की जंग लड़ कर छोड़ूंगा। और अगर तुमने वोट ना दिए, मिंबरों में हराब से तुम मुझे नहीं उतार सकते, माल रोड के इज्तिमा से हिताब करने से तुम मुझे नहीं रोक सकते, अखबारों में दारियों को लिखने से नहीं रोक सकते, टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर मुनाजरा करने से नहीं रोक सकते, राजोवाल और खुड़िया में हिताब करने से नहीं रोक सकते। अल्लाह के फज़्ल व करम से जब तक सांस और सीने का रिश्ता मौजूद है, जब तक कुव्वत गोयाई बाकी है, जब तक हाथों में पकड़ने की ताकत बाकी है, जब तक कदमों में चलने की शक्ल बाकी है, इंशाअल्लाह निजाम मुस्तफा जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा और मियां साहब और खान साहब के लोगों के साथ टकराता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से जहां दीन की बात की है, अल्लाह के फज़्ल व करम से वहां दीन वालों की हमनवाई भी की है। इस मुल्क के अंदर जहां पर जुल्म होता है, वहां पर आपका ये गुनाहगार बेटा सबसे आगे मौजूद होता है। जब हाफिज हालत के ऊपर गोली को चलाया गया, 1 साल तक अल्लाह के फज़्ल व करम से आरपीओ के दफ्तर से लेकर डीपीओ के दफ्तर तक हमने इस वक्त के इस इलाके के बड़े बड़े जागीरदारों के सरों को गिरा कर छोड़ा, अपने भाइयों को इंसाफ दिला कर छोड़ा। जिस वक्त कारी हलीलुर रहमान के बेटे समी को शहीद किया गया, बाबा समीउर रहमान का मुकदमा अल्लाह के फज़्ल व करम से लड़कर छोड़ा। हज़रात गिरामी कदर, आज भी जिला कसूर के अंदर कोई बंदा मजलूम हो, उसकी हमनवाई के लिए मैं आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। और हज़रात गिरामी कदर, जिला कसूर की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोई मजलूम शख्स या बेटा या बेटी आवाज से उसकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए आपका यह गुनाहगार बेटा तैयार होता है। जन्नत बीबी मुजफ्फरगढ़ की खातून थी, इस्लाम को कबूल किया, कादियानियत को तरक किया। हज़रात गिरामी कदर, मिर्ज़ाई उसके खून के प्यासे बन गए, उसकी जायदाद पे हमलावर हो गए। उसने अपील की, आपके इस गुनाहगार बेटे ने आवाज को उठाया, अल्लाह के फज़्ल व करम से उसको इंसाफ दिलवाया, जन्नत बीबी को गार्ड दिलवाए। हज़रात गिरामी कदर,
कदर इस बात का ऐलान किया, जब तक एहसान लईर के बेटे जिंदा हैं, मजलूम भाई और बहनों की आवाज के पर लब्बैक कहते रहेंगे, जालिम के साथ टकराते रहेंगे और निज़ाम मुस्तफा का डंका बजाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम राजोवाल में इस पैगाम को सुनाने के लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत की तरफ पलटाया, आफियत को अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला बचे खुचे मामलात को भी संवारेगा। इंशाअल्लाह डेरे डंडे को यहाँ पे लगाया जाएगा, जागीरदारों की आंखों में आंखों को डाला जाएगा, सरमायादारों के साथ टकराया जाएगा, गरीब और मजलूम अवाम की हिमायत की जाएगी, थाना कल्चर को इंशाअल्लाह तोड़ा जाएगा, जुल्म की जंजीरों को इंशाअल्लाह आपको उससे आजाद करवाया जाएगा और कुड़ियां के बस के अंदर कुरान और सुन्नत मूवमेंट का परचम लगाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, और आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह के फज़ल करम से जहां पर मजलूमों की हिमायत के अंदर आवाज को उठा रहे हैं, वहां पर जहां पे भी कभी भी शरीयत के ऊपर हमले की बात होती है, अल्लाह के फज़ल करम से आपका ये गुनाहगार बेटा मैदान अमल के अंदर मौजूद होता है। ट्रांसजेंडर बिल के जरिए पाकिस्तान की सकाफत पे हमला किया गया, मर्द औरत को मर्द बनने की इजाजत दी गई, इतनी बेहयाई सरजमीन पाकिस्तान के अंदर फैलाने की बात की गई। हज़रात गिरामी कदर, मुश्ताक अहमद खान साहब ने, जमात इस्लामी के सेनेटर ने आवाज को उठाया, मैंने अपनी आवाज को उनके साथ मिलाया, पूरे मुल्क को हिलाया और शहबाज शरीफ को यह पैगाम सुनाया, जब तक अहले सुन्नत का एक परसन जिंदा है, जब तक इस्लाम का एक बेटा जिंदा है, जब तक कुरान और सुन्नत मूवमेंट का एक कारकुन जिंदा है, इस मुल्क में बेहयाई को चलने देंगे, इस मुल्क में फाशी को चलने देंगे, इस मुल्क में ट्रांसजेंडर बिल को चलने देंगे। और हज़रात गिरामी कदर, जुल्म की बात यह है, नाम तो मुस्लिम लीग है, लेकिन मुस्लिम लीग की सरबराही के बावजूद मुल्क के अंदर ज्वाइलेंट जैसी फिल्म, जिसमें मर्द के साथ मुआशके को बयान किया गया, मर्द के साथ इश्क को बयान किया गया, उसको पाकिस्तान में चलाया गया। हज़रात गिरामी कदर, हमने सियालकोट के अंदर इस आवाज को उठाया, डंके की चोट उठाया कि पाकिस्तान के अंदर अमीरुल मोमिनीन शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में ज्वाइलेंट जैसी फिल्म को बनाया गया। इंशाअल्लाह इस फिल्म का रास्ता रोक के छोड़ेंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह हकीकी मानों में पाक रियासत बना के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, चौधरी परवेज लाई साहब के बेटे चौधरी राशिद लाई ने कहा, हाफिज साहब इस मसले के अंदर आप आवाज को उठाएं, आप आलिम हैं, आपकी आवाज पाकिस्तान के लोग सुनेंगे। मैंने कहा आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पंजाब की वज़ारत आला तुम्हारे वालिद के पास है, अपने अब्बू को यह बात बतलाओ कि इस फिल्म पर पाबंदी लगाकर मुल्क के अवाम की तमन्ना को पूरा किया जाए। चौधरी राशिद लाई ने शाम को मुझे ये बात बतलाई, हाफिज साहब आपके मुतालबे को मैंने अपने बाबा के सामने रखा, दीगर उलमा के मुतालबे को सुनने के बाद आज शाम के बाद ज्वाइलैंड को पंजाब के अंदर रोक दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, जो गुज़श्ता जुमा गुजरा है, अल्लाह के फज़ल व करम से मैंने फेडरल हुकूमत की हुक्मरानी को नहीं देखा, शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा को नहीं देखा, मैंने उनके इक़्तिदार को नहीं देखा, मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये बात तय है, हम कानून की जंग लड़के छोड़ेंगे, ज्वाइलैंड को पाबंदी लगवा कर छोड़ेंगे और इस मुल्क को पाक रियासत बनवा कर छोड़ेंगे। इनकिलाब का बयान, इब्तिसाम, इब्तिसाम, हर नगर हर एक गाँव, इब्तिसाम, इब्तिसाम। हज़रात गिरामी कदर, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाले तमाम इदारों को, और इंशाअल्लाह अगर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया, ज्वाइलैंड को रोका जाएगा। और हाई कोर्ट
कोर्ट ने फैसला ना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला हमारे हक में ना आया तो मिंबरों में हराम से इंशाल्लाह चुराए लेने हज़रात गिरामी कदर स्ट्रीट पावर के जरिए इंशाअल्लाह इन मामलात को दबा कर छोड़ेंगे। और हज़रात गिरामी कदर मैं तुमसे ये बात का सवाल भी करने के लिए आया हूँ, तुम वोट देते हो गलियों को पक्का करने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए, लेकिन हम वोट मांगते हैं न अपनी जात के लिए, न गलियों के लिए, न सड़कों को पक्का करने के लिए। हम तुमसे वोट मांगते हैं खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए, दवाए साहबा के लिए, सिद्दीक की सदाकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फारूक की अदालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उस्मान ज़िन्नुरैन की सहाबत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अली अल-मुर्तज़ा की शजाअत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुझे ये बात बताओ कि इन मकासद को असेंबली में बयान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर क्या असेंबली में इस्लाम की आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? तो हज़रात गिरामी कदर क्या इस काम को आप करवाने के लिए हमें वोट देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कुरान और सुन्ना मूवमेंट की पूरे इलाके में यूनिट शादी करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हज़रात गिरामी कदर आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, दिफाए सहाबा के लिए अल्लाह के फज़ल करम से हमने मिंबरों में हराब पे आवाज़ों को उठाया। और अल्लाह के फज़ल करम से जब चौधरी परवेज लाई के दौर में जबकि वो स्पीकर थे, दिफाए सहाबा के लिए बिल को मूव किया गया। मेरे मरकज के अंदर बिल को पेश करने वाले एमपीए पहुंचे, हमने उनका इस्तकबाल किया और जुमे के खुतबे के अंदर ये आवाज उठाई कि अल्लाह के फज़ल करम से दिफाए सहाबा को इस मुल्क के अंदर कानून बनवा के छोड़ेंगे। ताहाल अभी ये कानून मुकम्मल नहीं हो सका, ये कानून नहीं बन सका, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा कौमी असेंबली के मेंबरान से इसके पर अंगूठों को लगवाया जाएगा और जो अंगूठा नहीं लगाएगा उसका घेराव किया जाएगा। उसको अपने अपने इलाकों के अंदर कुरान और सुन्ना मूवमेंट और अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी जमातों के कारकुनान के जरिए उस एमएनए के ऊपर दबाव डाला जाएगा, उसको इस बात के ऊपर मजबूर किया जाएगा। वोट तब डालेंगे जब सिद्दीक की सदाकत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। हज़रात गिरामी कदर हमारी अल्लाह के फज़ल करम से प्लानिंग है कि हमारे कारकुनान पूरे मुल्क के एमएनएस को अवामी एहतजाज के जरिए मजबूर करेंगे, सिद्दीक की सदाकत का दिफा किया जाए, फारूक की अदालत का दिफा किया जाए, ज़िन्नुरैन की सहाबत का दिफा किया जाए, अली अल-मुर्तज़ा की शुजाअत का दिफा किया जाए। जो दिफा नहीं करेगा इंशाअल्लाह उसको दफा। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, क्या खत्म नबूवत के अज़ीम शान कास को कानूनी एतबार से मज़ीद उजागर करने के लिए और हुर्मत रसूलुल्लाह के ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, खान साहब की जमात इश्क़ रसूल की दावेदार है और रियासत मदीना की लंबरदार है, लेकिन मेरे टेलीफोन के अंदर वो डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जिसको मैं आपके सामने रखने देना चाहता हूँ। खान साहब के दौर के अंदर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन को फाइल किया। उस पिटीशन के अंदर क्या बात कही गई? उसके अंदर ये बात कही गई कि हाई कोर्ट ने हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो फैसला दिया था उसके खिलाफ खान साहब की हुकूमत ने चैलेंज किया और आज मियां शहबाज शरीफ साहब भी इसी रिट को जो है फॉलो कर रहे हैं। हज़रात गिरामी का दुख की बात है, तासुब का मुकाम है, किसी को अपना कोट अदीद है, किसी को अपनी टाई अदीद है, किसी को अपना बूट अदीद है, किसी को अपनी बदार अदीद है, लेकिन हमें अदीद है तो सैयदना मुस्तफा की मुस्तफाई अदीद है और काली कमली वाले का अल्लाह के फज़ल करम से नामूस अदीद है। हज़रात गिरामी का नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तहफ़्फ़ुज़ हक़ नबूवत के लिए और दिफाए सहाबा की कानूनी जंग को लड़ने के लिए हमें मैदान सियासत में उतरना पड़ेगा। हम पहले गिरे थे, हमने ये बात कही थी, हम हारे हैं मगर हमारा नजरिया तो नहीं हारा। हम हारे हैं लेकिन हमारा मंशूर तो नहीं हारा। हम हारे हैं
लेकिन हमारी सोच तो नहीं हारी। हम हारे हैं लेकिन हमारी फिक्र तो नहीं हारी। अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में फतह भी है, शिकस्त भी है। वो वक्त आने वाला है इस इलाके के अंदर हुर्मत रसूलुल्लाह का परचम उठा के छोड़ेंगे, तब्दील नबूवत की जंग लड़ के छोड़ेंगे, दिफाए सहाबा का फुरेरा उठा के छोड़ेंगे और गद्दाराने हक में नबूवत को इंशाअल्लाह खुदा कशे ओ बहादुरो गले कादियानियत का खैर करके रख दिया है जे अहले दीन की जुबान, अहले हक का तर्जुमान, दीन हक का बासुबान है सलफ की दास्तान। खत्म नबूवत का वो चौकीदार और शाइरे दी का हज़रात गिरामी कदर के आप ही नज़ीम मकासद के लिए, रब्बे अकबर की तौहीद के लिए, मदीने वाले की अज़मत के लिए, दिफाए हक में नबूवत के लिए, दिफाए सहाबा के लिए और निफाज़े इस्लाम के लिए हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं।